हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर, सत्य निकेतन साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नियर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर का एलजबरा पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज के लेक्चर में आप सबको ग्रुप एक्शन पढ़ा रहा हूं। ग्रुप एक्शन, जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं वो ठीक से इसको समझें और जो हमारा वीडियो लेक्चर देखेंगे वो भी केयरफुली इसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे ढंग से आज मैं आप लोगों को मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर का मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ग्रुप एक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सभी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ग्रुप एक्शन बहुत कठिन नहीं है। यदि इसको एक अच्छे प्रोफेसर से पढ़ा जाए, अच्छी कोचिंग सेंटर में जाकर टीचर से गाइडेंस लिया जाए, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। इस पेपर में आपके ग्रुप एक्शन पढ़ना पड़ेगा, साइलोज थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी और बहुत ढेर सारी डिफरेंट चीज़ें आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको ग्रुप थ्योरी का थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले कई चीज़ें, ग्रुप, सब ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, सब ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप्स वगैरह के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जो पिछले सेमेस्टर का था तो इसको और अच्छा पढ़ेंगे। वैसे तो हमारी क्लासेस में हम सारी चीज़ें पिछली भी रिवाइज करवा देते हैं, बता देते हैं, जिससे कि बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसके पहले एक क्लास में इसी की ले रहा था, अब ये दूसरी क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें बच्चों। एक एक करके आप लोगों को मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वे से पढ़ाऊँगा जिसको आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएं। मैथ्स ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर, ये यहाँ पर ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। ग्रुप थ्योरी, या इसको आप एलजबरा भी कह सकते हैं, एलजबरा का पोर्शन है। इसमें मैं आप लोगों को आज की क्लास में जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ग्रुप एक्शन पढ़ा रहा हूँ। ग्रुप एक्शन, ग्रुप एक्शन यहाँ पर क्या होता है, लेट GB आ नॉन एम्प्टी सेट। जी एक नॉन एम्प्टी सेट, GB अ ग्रुप। जी को एक ग्रुप होना चाहिए और एक्ट करेगा नॉन एम्प्टी सेट पर। लेट GB अ ग्रुप, G ए ग्रुप है एंड A इज अ नॉन एम्प्टी सेट। A एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन we say that G acts on A if there exists, एक मैपिंग आना चाहिए, there exists a mapping। मैपिंग को हम डिनोट करेंगे बच्चों डॉट से, फ्रॉम G क्रॉस A टू A पर। बाई डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करोगे बच्चों कि G एक्शन A बिलोंग करेगा A में, G एक्शन A बिलोंग करेगा A में, फॉर ऑल G बिलोंग टू G एंड A बिलोंगिंग टू A। ये तो मैपिंग की डेफिनेशन लिखी गई है, G बिलोंग टू G एंड A बिलोंग टू A। अब इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, इसके दो एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम को सेटिस्फाई कर दे तब ये एक्शन बनेगा। सेटिस्फाइंग टू एग्जाम्स, वो दोनों एग्जाम क्या होंगे उनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। दोनों एग्जाम क्या होंगे एक्शन के, A1 और A2 करके उन दोनों एग्जाम का नाम देंगे, तो आप वो समझ जाएंगे कि कैसे एक्शन यहाँ पर ये डिफाइन हो पाएगा। एक्शन का एग्जाम नंबर 1 ये कहता है
G1 एक्शन G2 एक्शन A इक्वल टू G1 G2 और एक्शन A फॉर ऑल G1 G2 बिलोंगिंग टू G एंड A बिलोंग टू A। ग्रुप के दो एलिमेंट जब आएंगे, जैसे G1 G2 आ रहे हैं, तो उनके बीच में ग्रुप का बाइनरी कंपोजिशन लगा हुआ है, और जब ग्रुप का एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ आता है वहाँ एक्शन यूज हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें। आई एम सेइंग इफ टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स आर कमिंग टुगेदर देन देयर इज अ बाइनरी कंपोजिशन बिटवीन देम, एंड इफ वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज रिटन विद द वन एलिमेंट ऑफ ए देन देयर इज एक्शन बिटवीन देम। ओके, एक्शन का एग्जाम नंबर 2 है there exists one belonging to G such that one action A equal to A for all A belong to A। वो कह रहा है G में कोई एक एलिमेंट ऐसा आ जाना चाहिए कि वन एक्शन A करने पर A ही आए फॉर ऑल A बिलोंग टू A। इफ बोथ एग्जाम आर सेटिस्फाइड बाय दिस मैपिंग देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड एक्शन फ्रॉम G to A and we say that group G acts on A। Okay, now I am giving you some examples and after it I will define permutation and homomorphism also। Okay, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करिए एक्शन में, जिससे कि आपको एक्शन का मतलब समझ में आ जाए। आपको मैं बुक का क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बुक का एडिशन चेंज हो गया है, नए एडिशन की बुक आ जाती है तो हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे हो जाए। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, सो दैट अडेटिव ग्रुप जेड एक्ट्स ऑन इटसेल्फ। क्वेश्चन so that group of integer, additive group of integer acts on itself। y क्या बताया है एक्शन यहाँ पर, एक्शन फ्रॉम z क्रॉस a to a y x एक्शन a इक्वल टू x प्लस a फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z एंड a बिलोंगिंग टू a। a भी यहाँ पर z है बच्चों। हमने बताया है कि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय दिस एक्शन। यहाँ पर जो ग्रुप G है वो भी Z लिखा है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, और जो A लिखा है वो सेट ऑफ इंटीजर है। इधर तो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है एंड दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। वी वांट टू प्रूव दैट एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय दिस एक्शन। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सिंस x एक्शन A इक्वल टू x प्लस A बिलोंग करेगा इंटीजर में फॉर ऑल x एंड A बिलोंगिंग टू इंटीजर, देयरफॉर दिस इज अ मैपिंग तो हो गया है। एंड A1 पे आइए एग्जाम 1 पर, लेट G1 G2 बिलोंगिंग टू ग्रुप G का मतलब Z है यहाँ एडिटिव, एंड A बिलोंगिंग टू A भी यहाँ सेट ऑफ इंटीजर लिखा हुआ है। देन G1 एक्शन G2 एक्शन A, वहाँ एक नंबर को देखते रहना बच्चों। ये लिखा है G1 एक्शन G2 एक्शन A इक्वल टू G2 प्लस A Y1 नंबर से, और यही लिखा हुआ है G1 प्लस G2 प्लस A अगेन बाई डिफिनीशन 1 नंबर से। इसी को हम लोग लिख सकते हैं G1 प्लस G2 प्लस A बाई एसोसिएटिव एग्जाम ऑफ ग्रुप से, और यही लिखा हुआ है बच्चों G1 प्लस G2 एक्शन A बाई 1 नंबर से। यही प्रूफ करना था बच्चों, दैट इज G1 एक्शन G2 एक्शन A इक्वल टू
G1 प्लस G2 का मतलब है G1 G2 एक्शन A आ चुका है, एक्शन का एग्जाम नंबर 1 होल्ड कर गया है। G1 G2 का मतलब G1 और G2 के बीच में ग्रुप का कंपोजिशन आएगा। ग्रुप का कंपोजिशन यहाँ पर एडिशन है इसलिए आया हुआ है। ये एग्जाम का एक्शन का एग्जाम नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ है। यहाँ पर मैं बच्चों एग्जाम नंबर 2 A2 बता रहा हूँ। सिंस 0 बिलोंग कर रहा सेट ऑफ इंटीजर आइडेंटिटी सच दैट कि यदि 0 एक्शन A करते हैं तो 0 प्लस A आ रहा है बाई 1 से, इसी की वैल्यू A है। 0 डॉट A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू A इक्वल टू Z, देयरफॉर एग्जाम नंबर 2 आल्सो सेटिस्फाई। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि सर डेफिनीशन में तो 1 एक्शन A लिखा था। अरे 1 का मतलब है आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप है, यहाँ एडिटिव ग्रुप लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी 0 है तो 0 लिख दिया। 0 डॉट A और एक्शन को कैसे डिफाइन किया है, x एक्शन A इक्वल टू x प्लस A, 0 एक्शन A इक्वल टू 0 प्लस A हो गया। 0 प्लस A की वैल्यू A होती है। इस प्रकार से एक्शन का एग्जाम नंबर 2 आल्सो सेटिस्फाई हो गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट Z प्लस एक्ट कर रहा है Z पर बाई दिस एक्शन। ये यहाँ पर हमने सेटिस्फाई कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप एक्शन का ही, तो दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, वो भी एक्सरसाइज का है। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर वो है 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। लेट G बी ए ग्रुप देन प्रूव दैट G एक्ट ऑन इटसेल्फ बाई द मैपिंग G कंपोजिशन A इक्वल टू A कंपोजिशन G। और 15 नंबर क्वेश्चन है G कंपोजिशन A इक्वल टू A कंपोजिशन G इनवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके 15 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट ग्रुप G acts on itself by the mapping action from G cross A to G defined by G action A इक्वल टू A G इनवर्स। यहाँ पर स्टार है फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G एंड A बिलोंगिंग टू A। ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप G एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय दिस मैपिंग। इसको प्रूफ करना है कि एक्शन है कि नहीं। यहाँ देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, यहाँ A इक्वल टू खुद G है और मैपिंग है G क्रॉस A टू A। सिंस G एक्शन A इक्वल टू A स्टार G इनवर्स, यहाँ स्टार इसलिए आया हुआ है कि यहाँ इन दोनों के बीच में ग्रुप का एग्जाम लगा हुआ है, ग्रुप का बाइनरी कंपोजिशन। इसको बुक में सिर्फ इतना लिख दिया है A G इनवर्स, मतलब कुछ बीच में लिखा ही नहीं है। यहाँ ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप के 2 एलिमेंट बाई कंपोजिशन यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ एक्शन लिखा हुआ, तो ये बिलोंग करेगा G में, बिलोंग करेगा A में फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A एंड G बिलोंगिंग टू G। यहाँ G और A दोनों ही G हैं। पहला तो ये हो चुका है। अब एक्शन का एग्जाम नंबर 1 करते हैं। अब लेट G1 G2 बिलोंगिंग टू G एंड A बिलोंगिंग टू A, जो कि खुद G है। नाउ G1 कंपोजिशन G2 कंपोजिशन A, एक नंबर को देखते रहिए। G1 कंपोजिशन, यहाँ एक्शन है ये, G2 एक्शन A का मतलब है A कंपोजिशन G इनवर्स बाई 1 से आया हुआ है। फिर ये बनेगा G एक्शन A इक्वल टू A, पहले फिर स्टार लगा देना, तो A पहले मतलब A G इनवर्स पहले आएगा, जो G की जगह पर G2 था, A G2 इनवर्स, और यहाँ G1 इनवर्स बनेगा। अब इन तीनों के बीच में ग्रुप का कंपोजिशन लगा हुआ है, इसी को A को बाहर करके G2 इनवर्स G1 इनवर्स कर देंगे। ये एसोसिएटिव एग्जाम लगा हुआ है। इसी को बच्चों हम लिखेंगे दिस इक्वल टू
ए और इसको रेसिप्रोकल रूल लगा दिया G1 G2 इनवर्स, रेसिप्रोकल लॉ लगा हुआ, रेसिप्रोकल लॉ जो ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा था। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं G1 G2 एक्शन ए बाई 1 नंबर से। G1 और G2 के बीच में ग्रुप का कंपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ ये ग्रुप का कंपोजिशन लगा हुआ है, स्टार इसको बोलेंगे, यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो G1 G2 एक्शन ए इक्वल टू G1 G2 एक्शन ए हो गया है, ये ग्रुप का एक्शन का एग्जाम नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया है बच्चों। अब इसी प्रकार से एक्शन का एग्जाम नंबर 2 यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको A2 बोलोगे। 1 इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है G में सच दैट कि जैसे ही हम लिखेंगे 1 एक्शन ए इक्वल टू E एक्शन ए, यहाँ डेफिनेशन देखिए, G एक्शन ए का मतलब है A स्टार G इनवर्स, A E इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है और इसकी वैल्यू A हो गई। देख लीजिए बच्चों, 1 एक्शन ए इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग टू A, दिस एग्जाम आल्सो सेटिस्फाई हो चुका है। देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रुप G एक्टिंग ऑन इटसेल्फ बाय दिस एक्शन। यही क्वेश्चन था बच्चों, मैं आपको यही एक्शन पढ़ाना चाह रहा था। एक्शन में कुछ नहीं होता है, 2 एग्जाम होते हैं, A1 एंड A2 2 एग्जाम होते हैं, दोनों सेटिस्फाई होने पर वी कैन से दैट ग्रुप G एक्टिंग ऑन द A। अब मैं बच्चों यहाँ पर परमुटेशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ। जब एक्शन डिफाइन हो जाता है तो एक्शन से एक परमुटेशन भी डिफाइन होगा, इसको ध्यान से आप समझिए। मैं अभी आपको परमुटेशन बता रहा हूँ कि कैसे परमुटेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। परमुटेशन लेट ग्रुप G acts on a non-empty set A पर for fixed G belonging to G के लिए, फिक्स्ड एलिमेंट है G belong to G के लिए, we will define मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं सिग्मा जी फ्रॉम A टू A पर। कैसे डिफाइन करेंगे? बाई सिग्मा जी A इक्वल टू G एक्शन A फॉर ऑल A बिलोंग टू A। यहाँ हम सिग्मा जी को बच्चों परमुटेशन बताना चाह रहे हैं। एक एक्शन मिला, G एक्ट किया ऑन A पर, नाउ वी वांट टू डिफाइन अ परमुटेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A पर। G एक्ट कर रहा था A पर, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G के लिए वी कैन डिफाइन अ परमुटेशन सिग्मा जी ऑन A बाई सिग्मा जी A इक्वल टू G एक्शन A। यहाँ परमुटेशन का मतलब बच्चों 1 एंड ऑन 2 फंक्शन से है। परमुटेशन का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन से है। परमुटेशन का मतलब 1 करस्पॉन्डेंस से है। तो यहाँ हम सिग्मा जी को परमुटेशन दिखाना चाह रहे हैं, मतलब हम सिग्मा जी को एक 1 एंड ऑन 2 फंक्शन प्रूफ करना चाह रहे हैं। नाउ वी विल प्रूफ सिग्मा जी इज आ परमुटेशन। जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो 1 एंड ऑन 2 फंक्शन लिख लें बस। सिग्मा जी को 1 एंड ऑन 2 फंक्शन प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब देखिए 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है। 1 प्रूफ करना चाह रहा हूँ, 1 की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। f फ्रॉम A टू B इज 1 फंक्शन f of A equal to f of B implies f of A1 equal to f of A2 implies A1 equal to A2 हो जाए। ये 1 की डेफिनेशन होती है। वैसे ही हमें सिग्मा जी को A से A पर 1 करना है। तो लेट A1 A2 belonging to A B such that 1 प्रूफ कर रहा हूँ बच्चों,
और बुक से थोड़ा अलग प्रूफ कर रहा हूँ। सिग्मा जी ऑफ A1 इक्वल टू सिग्मा जी ऑफ A2। मेरा बुक कॉपी करने का कोई भी इरादा नहीं है। किसी भी फंक्शन को यदि 1 1 ऑन 2 कर देंगे तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो यहाँ पर एक इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन आ जाती है। एनी मैपिंग एफ फ्रॉम A टू B इज 1 1 एंड ऑन 2 इफ एंड ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्स दिखा करके भी इसको 1 1 ऑन 2 प्रूफ किया जा सकता है। आपकी बुक में इसको इन्वर्स दिखा के प्रूफ किया गया है और मैं आपको इसको डायरेक्टली बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से 1 1 प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखिए सिग्मा जी A1 इक्वल टू सिग्मा जी A2 कर लिया। 1 नंबर में लिखा हुआ है जी एक्शन A, तो यही बनेगा जी एक्शन A1 इक्वल टू जी एक्शन A2 बाई 1 नंबर से। अब जी ग्रुप का एलिमेंट है तो जी का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ जी इन्वर्स को प्री ऑपरेट कर दिया है दोनों साइड में। जी इन्वर्स जी एक्शन A2 हमने कहा जी को प्री ऑपरेट कर दिया, प्री ऑपरेट दोनों साइड में, तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों जी इन्वर्स जी एक्शन नंबर 1 लग गया है A1 इक्वल टू यहाँ भी बनेगा जी इन्वर्स जी और एक्शन A2। यहाँ पर जो आ जाता है ये ग्रुप का ऑपरेशन आता है ग्रुप के एलिमेंट के बीच में, और जी इन्वर्स जी की वैल्यू आइडेंटिटी होती जिसको 1 लिखा गया है। तो 1 एक्शन A1 इक्वल टू 1 एक्शन A2 आ गया है। एक्शन का एग्जाम नंबर 2 यूज करेंगे तो यही वैल्यू A1 इक्वल टू A2 है। दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका सिग्मा जी चल रहा था सिग्मा जी इज 1 1 हो चुका है। दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा जी इज 1 1 फंक्शन हो गया है। हम परमुटेशन दिखाना चाह रहे थे, मतलब इसको 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन ही प्रूफ करना चाहते थे। यहाँ पर हमने 1 1 प्रूफ कर दिया है। अभी मैं इसको ऑन 2 प्रूफ करके आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। देखिए ऑन 2 इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सिग्मा जी को हम ऑन 2 प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो अभी मैं ऑन 2 प्रूफ करके इसको बता देता हूँ। ऑन 2 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले मैं आपको ये बता दूँ। एफ फ्रॉम A टू B इज on to function if for each B belonging to B implies there exists A belonging to A such that कि f of A equal to B हो जाए। राइट साइड के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज लेफ्ट साइड में आ जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है ऑन टू हो गया है। इसी प्रकार से सिग्मा जी को ऑन 2 दिखाना है, इसका मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ का कोई एलिमेंट लीजिए उसकी प्री इमेज इधर पर आ जानी चाहिए। देखिए बच्चों हम क्या करना चाह रहे हैं। ऑन 2 हम यहाँ पर इसको ऑन 2 प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखें ऑन 2 कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ऑन 2 यहाँ का एक एलिमेंट ले लीजिए। लेट x बिलोंगिंग टू A बी आर्बिटरी। राइट साइड का कोई एक एलिमेंट आर्बिट्ररी ले लिया, ये ले लिया। लेट सिग्मा जी ऑफ A की वैल्यू x है। सिग्मा जी A की वैल्यू देख लीजिए बच्चों क्या है। जी एक्शन A की वैल्यू x है। यहाँ जी इनवर्स को लेफ्ट साइड से फिर से ऑपरेट कर दीजिए। जी इनवर्स एक्शन जी एक्शन A इक्वल टू जी इनवर्स एक्शन x हो गया है। यहाँ जी इनवर्स जी को एक साथ ले आ दीजिए। एक्शन का एग्जाम नंबर 1 लगा दिया है जी इनवर्स एक्शन x। ये जी इनवर्स जी की वैल्यू बन जाएगी 1 एक्शन A इक्वल टू जी इनवर्स x। 1A की वैल्यू A हो गई है जी इनवर्स x। ये तो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, A पर, क्योंकि एक्शन जो होता है वो मैपिंग होता है कहाँ से, G क्रॉस A से A पर। ये G इनवर्स G का है, X जो है यहाँ का है, तो दोनों एक्शन करेंगे तो A पर ही रहेगा। मीन्स A बिलोंग कर गया है A पर कि सिग्मा जी A इक्वल टू X हो गया है। दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा जी इज ऑन 2। और जब ऑन 2 भी हो गया 1 1 भी हो गया, देयरफॉर सिग्मा जी इज आ परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब बच्चों क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था
कि if group G acting on A then B can define a permutation from A to A, जिसको हमने डिनोट किया है सिग्मा G से फॉर ईच फिक्स्ड एलिमेंट G के लिए। मतलब एक एलिमेंट G लोगे तो सिग्मा G बनेगा, G1 करोगे तो सिग्मा G1 आएगा, G2 करोगे तो सिग्मा G2 आएगा। इस प्रकार से बच्चों मैं आपको यहाँ पर परमुटेशन बता दिया। अब परमुटेशन के बाद में दो बात और बताऊंगा, इसके बाद इस लेक्चर में आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग हमारा डेमो वीडियो देखिए, हमारे कोचिंग को ज्वाइन करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, हाइब्रिड मोड में ज्वाइन करिए। कई बच्चे अभी तक में एडमिशन नॉर्थ कैंपस से ले चुके हैं, साउथ कैंपस से ले चुके हैं, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, स्टीफन के बच्चे हमारे पास पहुंच चुके हैं। हम यहां पर 2001 से पढ़ा रहे हैं। साउथ कैंपस में सत्य निकेतन में नियर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास में 2001 से दिल्ली के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। मैं मैथमेटिशियन और स्टैटिशियन हूँ। कहीं की भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हो, हर कोर्स की मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। चाहे बच्चे बीए प्रोग्राम कर रहे हों, बीएससी प्रोग्राम कर रहे हों, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम कुछ भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के सारे पेपर मैं खुद करवाता हूँ। मैथ ऑनर्स के सारे पेपर फ्रॉम सेमेस्टर 1 से लास्ट सेमेस्टर तक के, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के ऑल पेपर्स में करवाता हूं। आप आइए, पढ़िए, पढ़कर देखिए पहले कितने बच्चे पढ़कर चले गए हैं, उनका रिकॉर्ड भी देखना है, वो भी आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ऐसा कोई कॉलेज बचा नहीं है, चाहे लेडी श्री राम कॉलेज हो, हिंदू कॉलेज हो, किरोड़ीमल कॉलेज हो, पीजीडीएवी, वेंकटेश्वर कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के हर कॉलेज के बच्चे यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक दो बच्चे नहीं, 10-10 बच्चों का ग्रुप आता था पूरा का पूरा, और अभी भी आ रहा है। कोरोना काल में भी हमारा ये सेंटर ऑनलाइन चलता ही रह गया और आगे भी ईश्वर की कृपा से चलेगा। यहाँ काम बहुत बढ़िया होता है, ड्यूटी फेथफुल होती है। कोचिंग में केवल यदि क्वालिटी दी जाए तो भी बच्चों का काम नहीं बनता है, केवल सर्विस दी जाए तब भी काम नहीं बनता है। यहाँ क्वालिटी प्लस सर्विस दोनों दी जाएगी। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम रेगुलर क्लासेस देते हैं, डेली क्लासेस लेते हैं। आप हमारी क्लास को ज्वाइन करें, आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको नंबर मिलेंगे। अभी आगे मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन का पार्ट बता रहा था। यहाँ परमुटेशन आ गया तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, परमुटेशन ग्रुप डिफाइन कर रहा हूँ। पहले परमुटेशन ग्रुप देखें, परमुटेशन ग्रुप कैसे ले आएंगे। परमुटेशन ग्रुप, एक परमुटेशन नहीं मिला हुआ, जब परमुटेशन मिला फॉर ईच फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी के लिए एक परमुटेशन मिला तो पूरे का एक सेट बना दीजिए। इसको सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ए बोलते हैं या परमुटेशन ग्रुप ऑफ ए बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा जी सच दैट जी बिलोंग टू जी। ये परमुटेशन का एक सेट बन गया। देन वी कैन सॉल्व दैट एस ए इज आ परमुटेशन ग्रुप। ये थर्ड सेमेस्टर में आपको परमुटेशन ग्रुप पढ़ाया गया है। इसी को सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप। कई चीज़ें आपने पढ़ा भी है, कई चीज़ें नहीं भी पढ़ा। यहाँ इवन परमुटेशन भी होते हैं, ऑड परमुटेशन भी होते हैं। उन सारी चीज़ों पर मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। नाउ वी विल डिफाइन अ होमोमॉर्फिज्म। एक ग्रुप से दो ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म आ रहा। होमोमॉर्फिज्म कैसा होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से चल रहा है? जी से, ग्रुप जी से कहाँ पर जाएगा? सिमेट्रिक ग्रुप ए पर। वाई कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं वो भी देख लीजिए। फाई ऑफ जी इक्वल टू सिग्मा जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। आपको पता है कि सिग्मा जी यहीं का एलिमेंट है, यहाँ से देख लीजिए। तो जी का एवरी एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, तो ये फंक्शन बना है। इसी को हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे कहेंगे साहब ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? फाई ऑफ एक्स कंपोजिशन इक्वल टू फाई एक्स कंपोजिशन फाई वाई हो जाए तब इसको होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। फाई मैपिंग होता है जी कंपोजिशन से दूसरे ग्रुप जी बार कंपोजिशन बार पर, जी बार कंपोजिशन बार पर। सच दैट कि यदि ऐसा हो जाए, फाई ऑफ एक्स कंपोजिशन वाई इक्वल टू इतना हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी, देन वी से दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की बच्चों ये डेफिनेशन होती है।
यहाँ हम इस फाई को होमोमॉर्फिज्म बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, लेट G1 G2 बिलोंगिंग टू G कर दिया, देन फाई ऑफ G1 G2 और A कर दिया, एंड A बिलोंग कर रहा है A पर। देखें बच्चों, फाई ऑफ G1 G2 की वैल्यू देखिए, फाई G की वैल्यू इतनी है, तो यही बनेगा सिग्मा G1 G2 और यहाँ A लगा दिया। सिग्मा GA को क्या बोला था हमने, ये लिखा था सिग्मा GA का मतलब था G एक्शन A, ये एक नंबर था। तो यहाँ पर यही बनेगा बच्चों G1 G2 एक्शन A। अब एक्शन का एग्जाम नंबर फर्स्ट लगा दीजिए, तो ये बनेगा G1 एक्शन G2 एक्शन A। अब फिर से ये वाली डेफिनेशन लगा दीजिए 2 नंबर की, तो G1 एक्शन G2 एक्शन A का मतलब है सिग्मा GA। फिर इसी को आगे बढ़ाइए, तो यही लिखा हुआ है सिग्मा G1 सिग्मा G2 और ये A लिखा हुआ है, यहाँ G2 लिखा था, तो इसी को हम लोग बनाएंगे सिग्मा G1 सिग्मा G2 एंड A हो गया है। देख लीजिए बच्चों, सिग्मा G1 का मतलब फाई G1 है। दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ G1 G2 A की वैल्यू बन गई है फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 एंड A। ये बच्चों देख लीजिए, ऐसे प्रूफ करना पड़ता है होमोमॉर्फिज्म को। फाई ऑफ G1 G2 A इक्वल टू फाई G1 फाई G2 A हो गया है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ G1 G2 इक्वल टू बन गया है फाई G1 एंड फाई G2। दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। देखें बच्चों, पहले हमने आपको एक्शन की डेफिनेशन बताया, एक्शन में 2 एग्जाम बताया, एक्शन के 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन बता दिए एक्सरसाइज के। उसके बाद में हमने एक्शन से परमुटेशन डिफाइन किया, परमुटेशन से परमुटेशन ग्रुप डिफाइन किया, और जब परमुटेशन ग्रुप आ गया तो हमारे पास 2 ग्रुप हो चुके हैं, एक ग्रुप G एंड अनदर ग्रुप SA। देन वी डिफाइन अ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन G to SA। G से SA पर होमोमॉर्फिज्म आ गया, मीन्स बात एक्शन से चली और होमोमॉर्फिज्म तक पहुंच चुकी है। दिस होमोमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज द परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड टू द एक्शन ग्रुप है। दिस homomorphism phi from G to SA is called, इसी होमोमॉर्फिज्म को बोलते हैं परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड विथ दिस एक्शन। ये बच्चों एक लेक्चर यहाँ से कंप्लीट हुआ। पहले ग्रुप G आया, नॉन एम्प्टी सेट A पर एक्ट किया, उसमें 2 एग्जाम आए A1 A2, इसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके बाद हमने आपको सिग्मा G परमुटेशन डिफाइन किया, इसके बाद परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप SA डिफाइन किया, आफ्टर 8 होमोमॉर्फिज्म बिटवीन G एंड SA डिफाइन किया है। तो एक्शन से होमोमॉर्फिज्म मिल जाता है, एक्शन से परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एंड परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन से एक्शन भी मिलेगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो बच्चे दूर हैं, वो हमारे कोचिंग सेंटर में एडमिशन लें। हमारे यहाँ पर आपको वीडियो में हमारे मोबाइल नंबर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन से वीडियो में डिस्क्रिप्शन से आप हमारे मोबाइल नंबर को देखें, व्हाट्सएप नंबर देखें, ईमेल देखें, हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे, हम आपको एडमिशन देंगे। हमारा ये वीडियो लेक्चर से डेमो लीजिए, हमारे कोचिंग सेंटर पे आकर के 2 डेमो लीजिए, फ्री हैं सभी बच्चों के लिए। जिनको पढ़ना है वो भी लें, जिनको नहीं पढ़ना और भी 4 जगह जाकर अपना डेमो ले सकते हैं। यदि उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है, देन यू कैन कंटिन्यू विथ अस, अदरवाइज यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन ज्वाइन अदर आल्सो। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नमस्ते, फिर अगला क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ओके बच्चों, थैंक यू।